बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, जैसा कि आपने ऐलान समात फरमाया, हमारे बीच बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े ख़तीब मौजूद हैं। हम लोग तो आपके बीच रहने वाले हैं, जान पहचान पहले ही से है, मगर चूंकि नाम पुकार दिया गया है तो चंद मिनट आपके बीच रहेंगे। जब तक आप न उकताएं, इंशाअल्लाह चंद मिनटों में अपनी बात ख़त्म करके फिर शायर साहब से हम खिदमत लेंगे और अपना दिल बाग बाग करेंगे। और हम सब का जो टारगेट है, ख़तीब बाकमाल हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम भी उन्हीं की तकरीर समात करने आए हैं, इसलिए बहुत देर तक अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेंगे। बुजुर्गों, आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इसका उन्वान रखा गया ज़िक्रे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। आप देख रहे हैं कि जिक्र माने तज़किरा, याद दहानी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ईमान वाले को याद दिलाते रहिए। कुरान की बात, नबी की बात, उलमा की बात और बुजुर्गाने दीन की सीरत पढ़ पढ़ करके सुनाते रहिए, सुनते रहिए, उसे मुताले में रखिए, उससे ईमान में इजाफा होता है। आदमी अपनी जिंदगी के लिए आगे मशले राह मुतय्यन करता है और जिंदगी किस तरह गुजारी जाए, अपने बड़े अकाबिर की जिंदगी सुनकर और पढ़कर जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम होता है। अगर बड़ों की जिंदगी हमारे सामने न हो, छोटों की जिंदगी जुल्मत और तारीकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपनी जिंदगी दिखाकर बतलाया कि ऐसी जिंदगी गुजारो जैसी मैं गुजारता हूँ। सल्ली कमा वसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तुम ऐसा रोजा रखो जैसा मैं रखता हूँ। मैं अपने बीवियों के साथ जैसा सलूक करता हूँ तुम वैसा सलूक करो। तो हमारे सामने जब टारगेट होगा, नमूना होगा, हम अकाबिर और बड़े की जिंदगी को पढ़ेंगे, तब जाकर के हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजार सकेंगे। तो ये मतलब हुआ जिक्र का। आगे है शुहदा। शुहदा ये शहीद की जमा है, और शहीद उसे कहते हैं कि जो ईमान के साथ और इखलास के साथ अपनी पूरी जान, पूरा माल अल्लाह के रास्ते में निछावर कर दे। हमारा कुछ नहीं है, जब दीन को जरूरत पड़ी तो जान दी, जब दीन को जरूरत पड़ी तो माल लगा दिया, जब दीन को जरूरत पड़ी तो अपना पूरा वक्त लगा दिया। ऐसे लगाने वाले को शहीद कहते हैं। और तीसरा लफ्ज आप देख रहे हैं, करबला लिखा हुआ है। ये करबला, ये वो लफ्ज है कि जिस लफ्ज को लिखते हुए, पढ़ते हुए और सुनते हुए ऐसा लगता है कि पूरा इंसान का दिल दहल जाता है। ये वो जमीन है कि जो आज भी इराक में मौजूद है, करबला और कूफा और बसरा से करीब और दमिश्क के रास्ते पर, वो याद दिलाती है कि हमारे दरमियान एक वो हस्ती और एक वो अजीम जमात आई थी कि जिसका ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था, जो नबी पाक का चश्मो चिराग था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बकिया पूंजी था। उन्होंने अपनी जान का नजराना इस्लाम की खातिर इसी धरती पर उसने पेश कर दिया। और दोस्तों, ये वाक़या और ये हादसा रहती दुनिया तक, क़यामत तक लोगों के दिल में मौजज़न रहेगा, लोग उसे याद करते रहेंगे।
आज उसी तज़किरे के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में सदियों से हम उस हादसा को और उस वाक़या को याद करते हैं, लेकिन याद करने की नौइयत अलग है। कुरान और हदीस में याद करने की नौइयत कुछ और बतलाई गई, और सदियों से ईमान वाले ही अपने नबी के चश्मो चिराग और ख़ानदान वालों का तज़किरा कुछ दूसरे हिसाब से करते हैं। एक अजीब बात है कि हमें तारीख में और सीरत में कुछ और बतलाया गया और हम कर कुछ और रहे हैं, और इस बात पर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है कि ये घर में हो क्या रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों से खुसूसन और बुजुर्गों से भी ये दरख्वास्त है कि आपको अपने घर के का पता रखना चाहिए। स्टडी की ज़रूरत है, मुताला की ज़रूरत है। अपने अकाबिर सहाबे किराम नबी की सीरतें हमारे खुद मुताले में नहीं है, जिसकी वजह से सदियों से हम कुछ कर तो रहे हैं लेकिन उल्टा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लाम पर बदनुमा दाग आ रहा है, मुसलमान और कुरान बदनाम होता चला जा रहा है। इसलिए हम सबको मुताला करने की ज़रूरत है। दोस्तों, याद रखिए कि इस दुनिया में दो ऐसा तबका है, दो ऐसी जमात है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपनी पसंद से दुनिया में भेजा, और वो दोनों के दोनों अल्लाह के पसंद से दुनिया से उठाए गए। एक जमात है अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसे आप कहते हैं कि 1.25 लाख अंबिया दुनिया में आए, और ये तबका इंतहाई मासूम होकर दुनिया में आया। उनसे कभी गुनाह सरजद हुआ नहीं, नबी बनने से पहले भी और नबी बनने के बाद भी उनसे कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। ऐसी जमात को मासूम जमात कहते हैं, जिनसे गुनाह का कभी सुदूर नहीं हुआ। और दूसरी जमात और दूसरा तबका इस दुनिया में आया, उसका नाम है सहाबे किराम की जमात। ये सहाबे किराम कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी, उनके पास अपनी जान निसार करने वाले, उनका ताउन देने वाले, दीन के इकामत में और दीन की इशाअत में अपनी जान, अपना माल और अपना सब कुछ लुटाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करने वालों का नाम सहाबे किराम की जमात है, जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान ही की हालत में उनका खात्मा हुआ। ये वो सहाबे किराम है कि जिनके ताल्लुक से काफिरों की जानिब से एक कासिद भेजा गया था सुलह हुदैबिया में कि जाकर के देख कर के आओ कि मुसलमानों का क्या हाल है, उनकी कुछ खबर बतलाओ। तो उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ये आए थे मुसलमानों के पास, तो मुसलमानों का जो सलूक अपने नबी के साथ देखा, और वापस होने के बाद फिर मक्का में काफिरों के साथ उन्होंने जो मुज़ाकरा किया है वो अजीब तरह का मुज़ाकरा है। उन्होंने कहा कि मैंने नबी के साथियों को देखा कि नबी जब कहीं थूकते हैं तो उनके सहाबा उस थूक को अपने हाथ पे लेके अपने चेहरे पे मल लिया करते हैं। उनके नबी जब वुजू करते हैं तो वुजू का पानी कतरा गिरने से पहले अपने हाथ पर मलते हैं और अपने चेहरे और बदन पर मलना शुरू कर देते हैं, और जब कोई कतरा नहीं पाता है तो वो कतरा पाने वाले लोगों के हाथ में अपने हाथ को मलकर अपने चेहरे और बदन पर मल लिया करते हैं। ये सहाबे किराम की शान है। और जब हुजूर कुछ बोलते हैं तो सहाबे किराम और उनके साथियों की कैफियत ये होती है कि जमघट और भीड़ लगाकर अपने नबी की बात ऐसी सुनते हैं जैसे लगता है कि उनके सरों पर परिंदा बैठा है, हिलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे आदमी को तुम झूठा कहते हो, ऐसे आदमी को तुम मक्का में आने नहीं देते हो। वो तो सुलह और अमन का दाई है, वो सुलह और अमन और आशिकी का पैगाम्बर है, काफिरों का जासूस और काफिरों का कासिद ये खबर मुसलमानों के लेकर पहुंचा रहा है। मेरे बुजुर्गों, सहाबे किराम ने अपने पूरे बीवी बच्चों जायदाद सारी चीजों को अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबे किराम सितारों की तरह है, तुम जिनकी पैरवी कर लोगे कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा,
लोगों, सहाबे किराम के ताल्लुक से डरते रहो, कहीं कोई गुस्ताखी का लफ्ज तुम्हारी जुबान से न निकल जाए, कहीं किसी की गलत तकरीर सुनकर और किसी के जुलूस में बैठकर और मुहर्रम के किसी गाने को सुन करके कहीं ऐसा न हो कि सहाबे किराम के खिलाफ वो गाना बज रहा हो, वो डीजे चल रहा हो और किसी शिया की तकरीर चल रही हो और तुम उसको खुशी से वाह वही और दाद दे दो और तुम्हारा ईमान भी रुखसत हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, तानो तशनी का मेरे बाद उनको निशाना न बनाना। याद रखो, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो आदमी सहाबे किराम से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करता है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो उनसे हसद रखता है वो मुझसे हसद की वजह से हसद रखता है। गोया के नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझे दुश्मन जाना उसने सहाबे किराम को भी दुश्मन जाना। अगर आप सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उमर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करते हैं या गुस्ताखों का गाना बजाते हैं या गुस्ताखों की डीजे बजा करके आप मुहर्रम मनाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ईमान खिसक जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने सहाबे किराम में से किसी को भी अगर तकलीफ पहुंचाई तो मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह को उसने तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ल्लाह, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई यूशकु अन युआख़िज़हु, तो करीब है कि अल्लाह उसका मुआखजा करेगा, उसकी पकड़ फरमाएगा, दुनिया में भी वो उसको इबरत की मौत देगा। मेरे बुजुर्गों, हमने ये कहा कि दुनिया में अल्लाह ने दो तबके भेजे हैं, उसमें से एक तबका नबियों का मासूम है, उनसे कभी गुनाह हुआ ही नहीं, और एक तबका सहाबे किराम का है, इनसे कुछ कुछ गुनाह अगर हो भी गया तो अल्लाह ताला ने मरने से पहले पहले उनको माफ फरमा दिया, ये महफूज है। अगर गुनाह सरजद हुआ भी तो कैसी तौबा उन्होंने की, ये तौबा बतलाने के लिए और क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के सामने, अल्लाह के सामने गिरफ्तारी करने का मंजर दिखलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे गुनाह करवाए हैं। बहर कैफ इंतकाल से पहले पहले अल्लाह ताला ने तमाम सहाबे किराम को ये लक़ब अता फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह भी इनसे राजी और ये भी अल्लाह से राजी हो गए, मामला खत्म हो चुका। अब हम और आप सहाबे किराम के किसी शान में किसी मुशाजरात सहाबा को देखकर, सहाबे किराम के बीच में किसी बात को का तनाज़ो देखकर, लड़ाई और झगड़े की किसी किस्म की नौयत देख करके हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। आप तारीख जरूर पढ़ें, आप लोगों की तकरीर जरूर सुने, लेकिन हमेशा ये याद रहे कि सहाबे किराम के सिलसिले में न हमें गुस्ताखी की जुबान खोलनी है और न हमें गलत तकरीर और गलत वाज और नसीहत हमें सुननी है। दोस्तों, ये जो करबला का हादसा हुआ है, सहाबे किराम का दो दौर गुजरा है। एक निस्फ़े अव्वल जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है, वो इंतहाई खैर का ज़माना है और अमन और शांति का ज़माना है। और एक निस्फ़े आखिर है जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद हज़रत हसन और फिर हज़रत हुसैन का ज़माना आता है। ये ज़माना भी अमन और आश्ती का है, मगर बेचैनी बढ़ गई है, सहाबे किराम की परेशानियाँ बढ़ गई हैं, इसमें इख्तिलाफात और इंतशारात ने जन्म लिए हैं और गैरों को मौका मिला है आपस में मुसलमानों के बीच में झगड़े की बुनियाद पैदा करने का, दो तबके को लड़ाने का और आपस में झगड़ा पैदा करने का लोगों को मौका मिला और उनको ईमान वाले पहचान नहीं सके। बाद में हालात बदले, नाम खुला, लेकिन वक्त तो गुजर चुका था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी इसी बुनियाद पर हुई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी इसी बुनियाद पर हुई, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ज़हर इसी बुनियाद पर दिया गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। अब थोड़ी देर अपनी बात कहा कि हम बात खत्म करेंगे। बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और 20 साल तक उन्होंने हुकूमत की और इंतहाई शान और शौकत के साथ इस्लामी ममलकत फैलती चली गई और मुसलमानों की जायदाद, जमीनें और इस्लामी आलम बहुत दूर तक फैलता चला गया। लेकिन किसी ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिर जमाने में एक मशवरा दे दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा,
किसने मशवरा दिया? लेकिन दिया कि जनाबे वाला आप इंतकाल फरमा जाएंगे, आप कमजोर हो चुके, लेकिन आपके बाद क्या होगा, हुकूमत किसकी बनेगी, आप कुछ लिख दीजिए, कह दीजिए आप। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जिसको चाहेंगे बना लेंगे, लेकिन उन्होंने मशवरा में ये बात डाल दी कि आप अपने बात अपने बेटा यजीद की खिलाफत का ऐलान कर दीजिए और लोगों में जहां जहां आपके हुक्काम, उम्माल और गवर्नर हैं, आप बजोर उनको कहिए कि लोगों से आपकी जिंदगी ही में बैत लेना शुरू कर दें। चुनांचे ये मशवरा गलत दे दिया गया और उनके जहन में पहले कुछ नहीं था, खाली वो जहन थे, लेकिन अब जहन में बात आ गई कि नहीं, बेटा को बनाना है तो बनाना है। याद रखिए, कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। आपसे अगर कुछ नहीं बन सकता है तो आप खामोश रहिए, अपने घर में चुप रहिए, लेकिन आपने किसी के घर को बर्बाद करने के लिए, किसी की बेटी को गलत घर में डालने के लिए, अपने मुआशरा को तितर बितर करने के लिए अगर आपने ऐसा मशवरा अगर दे दिया और माहौल अगर बिगड़ा तो मन सन्न सय्यतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मा अमिल बिहा। जिसने अच्छा तरीका राइज किया तो सब अच्छा काम करने वालों का अजर उसको भी मिलेगा, और जिसने बुरा काम जारी कर दिया मशवरा देकर या किसी भी तरीके से, तो तमाम बुरे काम करने वालों का गुनाह भी आप ही को होगा। हम में से हमारे माहौल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसका एक मिजाज बना रहता है कि उन दो भाइयों को चैन से नहीं रहने देना है, आपस में इख्तलाफ की बीज डाल देना है, उसकी बेटी की शादी गलत तरीके से करवाना है, बेटा की गलत तरीके से, उस गांव वाले को, उस पार्टी को, उस मुखिया को हमको ठीक से नहीं रहने देना है, मस्जिद मदरसे की कमेटी चल रही है, हमको सुकून से किसी को नहीं रखना है। मेरे बुजुर्गों, ये मिजाज उसी वक्त से चलता आ रहा है। चुनांचे मशवरा दे दिया गया और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से ये बात तय कर दी गई कि अब मेरा बेटा ही खलीफा रहेगा। उस बेटे का हाल समाअत फरमाइए कि जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो बेटा सैर व तफरी में शिकार के लिए गया हुआ था, वो लहवो लाइब में मशगूल रहता था और सैर तफरी में वक्त गुजारा करता था, दारू शराब का आदी था। बहरकैफ उनको बुलाया गया कि बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, मेरे बाद तुम ही को खलीफा बनना है, तुम मेरे बाद मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करूंगा। तो अब्बा जान फरमा रहे हैं हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कातिबे वही है और हुजूर के साला मोहतरम है, इतने बड़े शान वाले सहाबी ये फरमा रहे हैं कि देखो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक भी जिंदगी गुजारना। उन्होंने मुर्तद होने वालों का बदला लिया और वो इस हाल में दुनिया से गए कि सब लोग उनसे खुश थे। तो बेटा ने कहा कि अब्बा जान ये मुझसे नहीं होगा। कहा कि सुनो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी जिंदगी गुजारना, इंसाफ को कायम करना और जो कुछ माले गनीमत तुम्हें मिले उसको मुसलमानों में तकसीम करना। उन्होंने कहा अब्बा जान मैं कुरान हदीस के मुताबिक फैसला करूंगा, वैसा हमसे नहीं होगा। कहा कि सुनो, हजरत उस्मान गनी जैसी जिंदगी गुजारना और जो कुछ तुम्हारे पास माल हो गरीबों पर, बेवाओं पर तुम सखावत करते रहना। कहा अब्बा हुजूर ऐसा भी मुझसे नहीं होगा। अब्बा हुजूर कमजोर हो चुके थे, अब मर्ज़े वफात में मुब्तला हो चुके थे और बस लड़का सुना और चल दिया। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरी नसीहत पर लगता है अमल नहीं करेगा। इंतकाल कर गए हजरत। अब इंतकाल की खबर पूरे ममलकत में पहुंची और सब लोग जनाजे के नमाज में शरीक हैं। बेटा गायब है। 4 दिन के बाद बेटा आया और उसके बाद कब्र पर जनाजे की नमाज उसने पढ़ी। अल्लाह अकबर। ऐसा लड़का क्या ये वली अहद बन सकता है? ये खलीफा बन सकता है? मुसलमानों का ऐसा बादशाह बन सकता है? तमाम लोगों ने डर और खौफ से बैत तो कर ली, मगर जो अजिल्ला सहाबा थे, बुजुर्गान थे, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने आलम बगावत बुलंद कर दिया, जिसमें से सरे फहरिस्त बहुत सारे बुजुर्गों का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने कहा किसी कीमत पर हम यजीद को बादशाह और मुसलमानों का खलीफा नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये शराबी है, ये इश्क व मस्ती में रहता है, ये लड़कियों के साथ अपना वक्त गुजारता है। हम ऐसे इंसान को बुजुर्ग मुसलमानों का हम खलीफा कैसे मान लें? बहरकैफ इन्होंने इन पर जब जब्र किया गया तो ये सब के सब मदीना छोड़ करके मक्का तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में लोगों से
बैत ली और खुद मक्का के वही खलीफा और बादशाह बन गए। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार में थे कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पूरे आलम इस्लाम में यजीद को लोग मान लेते हैं या मेरी जानिब भी लोगों की कुछ आवाज आती है। चुनांचे कशां इराक के कूफा से बहुत सारे खतूत सैयदना हजरत इमाम हुसैन के पास आए और कहा कि हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक और शहदाई हैं, आप हमारे कूफा में आ जाइए, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको अपना खलीफा बना लेंगे। मेरे बुजुर्गों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने के लिए तैयार हुए, लेकिन क्यों हुए? ताकि एक फासिक आदमी बादशाह न बने, वो जुल्म न करे, वो शराब को आम न करे, वो लोगों के साथ नाइंसाफी न बरते। दोस्तों, दुनिया के अंदर से करप्शन को दूर करने के लिए अदल, इंसाफ, हमदर्दी, उखुवत भी और भाईचारगी को आम करने के लिए उन्होंने आलम बगावत बुलंद किया। दोस्तों, क्या आज हमारे इलाके में ऐसा होता है कि जो आदमी मुआशरे से गंदगी को दूर करने के लिए खड़ा हो, क्या हम उसका साथ देते हैं? क्या हम उसका ताउन कर लेते हैं? क्या हम दामे दिरमे गामे सुखने हम उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं? मेरे बुजुर्गों, नागदा की सरजमीन से आज से 10 साल पहले से आवाज गूंज रही है पूरे इलाके में, मुडेठ तक, इधर कफसिया, पखरौनी, नपटोलिया और जगह जगह से, बिजलपुरा और बलैन से, हर जगह से तक आवाज गई, यहाँ के फरिश्तादे गए कि हम एक अच्छे काम के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों शायद ही ताउन मिला होगा, नहीं ताउन मिल सका। दोस्तों, आखिर इसकी वजह क्या है? खैर के लाइन में हम ताउन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसलिए ये दावत दी जा रही है कि जब भी ईमान वाला कोई भी खैर के काम के लिए उठे तो हम सबको आगे बढ़ करके ताउन करना चाहिए था। कूफा के लोगों ने खतूत तो लिखे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आइए हम सब आपके हाथ पे बैत करेंगे और यजीद की बैत को फस्ख कर देंगे। चुनांचे इन्होंने सोचा, एक जुमला बहुत मशहूर है, अल कूफी ला यूफी, कूफा के लोग कभी भी वफादारी नहीं करते हैं, धोखा देते हैं। चुनांचे इनको ये जुमला मालूम था। इन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को आगे भेजा कि जाकर के कूफा का हाल मालूम करो, अगर हालात ठीक होंगे, चूंकि लिखा हुआ है जिक्र शुहदाए करबला, इसीलिए थोड़ा सा वाक़या हम बयान कर रहे हैं और बेहतर और अच्छी रिवायतों के जरिए बयान कर रहे हैं। हर किस्सा कहने वाला और तकरीर करने वाला गलत सलत रिवायतों को ऐसा बयान करता है कि लगता है हर आदमी रो दे, हर आदमी परेशान हो जाए, जैसा शियों की नौखानी में और उनके मजलिसों में हम लोग सुना करते हैं और मोबाइल में देखा करते हैं। लेकिन जो अच्छी रिवायतें आए तो उसे सुनना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, चुनांचे खबर और खतूत वहां से आए हैं, मुस्लिम बिन अकील को वहां पर भेज दिया गया। पहला ही दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत किया कि जनाब आप जल्दी से लेकर के आइए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हम उनको अपना खलीफा मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या, कूफा वालों के बीच जब वो लोग तैयार थे कि इमाम हुसैन को मान लेंगे, अचानक यजीद जो दमिश्क में बैठा है, हम अपनी बात खत्म करने के करीब है, दमिश्क में यजीद बैठा हुआ है और पूरी निगरानी में है। हर जगह उसने गवर्नरों को बैठा दिया है कि कभी भी इमाम हुसैन के हाथ पर कोई बैत न करे और जब इमाम हुसैन किसी को भी नजर आए तो यहां तक खबर भेजें। चुनांचे लोगों से मशवरा किया गया कि कूफा में कोई ऐसा आदमी जो नवासाए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कंट्रोल कर सके, जरूरत पड़े तो उनसे क़िताल कर सके और जरूरत पड़ ही जाए तो उनकी गर्दन भी काट सके, ऐसा कौन आदमी होगा? मेरे बुजुर्गों, वही आदमी जिसने मशवरा दिया था हजरत अमीर मुआविया को कि आप यजीद को अपना नायब बना दीजिए, खलीफा बना दीजिए, वो फिर यजीद के पास पहुंचा और कहा कि देखो, नवासाए रसूल को कंट्रोल करने के लिए और उसकी गर्दन काटने के लिए मेरे ज़हन में एक आदमी से बेहतर कोई नहीं है। कहा कौन सा आदमी है? कहा कि देखो वो अब उबैदुल्लाह बिन जियाद है। ये जियाद कौन है? अबू सुफियान ही के लड़के हैं, हजरत अबू सुफियान के लड़के हैं और हजरत अमीर मुआविया ही के भाई हैं। बाहर क्या मेरे बुजुर्गों, उबैदुल्लाह बिन जियाद अल्लाह की जानिब से महरूमी उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। उसे खबर दी गई कि कूफा में तुमको गवर्नर बन के जाना है और नवासा रसूल के साथ ऐसा ऐसा सलूक क्या तुम कर सकोगे? वो आया तो जरूर, लेकिन वो
इस हाल में आया कि यहाँ कूफा में एक आवाज फैल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत इमाम हुसैन आएंगे तो हम सब उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। चुनांचे उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया, कूफा में दाखिल होने से पहले पहले वो हिजाजी रंग का इमामा अपने सर पे बांध लिया, जैसा कि मक्का और मदीना के लोग बांधते हैं। और वो इस हाल में दाखिल हुआ कि सब लोगों ने समझा कि ये हमारा दुश्मन नहीं बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं सरजमीन कूफा पर। चुनांचे लोगों ने फूल बरसाना शुरू किया और कहा कि मुबारक हो, अहलन व सहलन मरहबा ए नवासे रसूल, आप मुबारक कदमों से तशरीफ लाइए, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे। मेरे बुजुर्गों, दुश्मन ने तो देख लिया, समझ लिया और लोगों के ख्यालात मालूम हो गए। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि मुस्लिम बिन अकील को किसी घर में छुपाया गया है। पता चलाया गया तो हानी बिन उर्वा के मकान में उनको छुपाया गया था। उन्होंने क्या किया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर और हानी बिन उर्वा को बुलाकर पूरे कूफा वाले लोगों के सामने इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। यही दोनों तो सरताज थे और उस वक्त के मुसलमानों के दिल की धड़कन थे, लेकिन सबके सामने जब इन दोनों को कत्ल किया गया तो तमाम कूफा के लोग अपनी बैत को उन्होंने फस कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मन, अब हम इमाम हुसैन को नहीं बल्कि आपके हाथ पर हम बैत करना चाहते हैं, आप हाथ बढ़ाइए, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे। अल्लाह का पांसा पलट गया। खत गया हुआ है हजरत इमाम हुसैन के पास 18,000 खत कि आप तशरीफ लाइए, हम सब आपके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। और यहाँ तो फोन का जमाना है नहीं कि उनको मना कर दिया जाता। वो तशरीफ ले आए और आहिस्ता 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 मकाम बदलते बदलते करबला के मैदान में आ गए। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। चुनांचे अब क्या हुआ, जब फंस गए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उन्होंने दुश्मनों के पास 3 ऑप्शन रखा कि लोगों, क्या तुम हमें नहीं पहचानते? मेरे नाना का नाम मोहम्मद अरबी है, मेरे बाप का नाम अली मुर्तज़ा है, मेरी माँ जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा है और मैं खुद जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। तुम मुझे कत्ल करने के लिए चले हो, खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो और 3 कामों में से हमें कोई एक काम करने दो। या तो यह रास्ता दमिश्क की तरफ जा रहा है, दमिश्क में यजीद खुद मुसलमानों का बादशाह बैठा हुआ है, मुझे वहां तक जाने दो, अगर हम मुनासिब समझेंगे तो उन्हीं के हाथ पर बैत कर लेंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। या नहीं तो हमको दूसरा ऑप्शन यह है कि मक्का और मदीना हमें जाने दो और वहीं पर हम अल्लाह अल्लाह करके नमाज रोजा के साथ जिंदगी गुजार लेंगे। 2 ऑप्शन हुआ। और तीसरा ऑप्शन यह है कि हमको किसी जानिब जाने दो और हम कहीं भी सरहद पर जिहाद करते करते अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर लेंगे, हम तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के तमाम चश्मो चिराग, औरत मर्द बूढ़े बच्चे बीमार सेहतमंद, सारा का सारा खानदान उठ करके करबला के मैदान में आ गया है और दुश्मन अब ललकार रहा है कि जान बख्शी यहां से नहीं होगी। और उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा में अपने तख्त पर बैठा हुआ, उसने कहा अमर बिन साद को भेजा के जाओ और इमाम हुसैन की गर्दन काट करके भेजो। लेकिन अमर बिन साद के दिल में मोहब्बत थी, वो कर नहीं सके इस काम को। चुनांचे अपने दुश्मनों में से एक ऐसा दुश्मन, ऐसा नाग, आवाज पर उसने लब्बैक कहा, जिसका नाम था जिलजोशन, शमर बिन जिलजोशन। उसने कहा कि इस काम के लिए मुझे भेजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करके ले आऊंगा। अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि नहीं, अब यजीद के पास जाने का मौका खत्म हो गया है, तुम इब्ने जियाद ही के हाथ पर तुमको बैत करना पड़ेगा। अल्लाह के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी भी गर्दन कटाई और अपने तमाम खानदान के लोगों को इख्तियार दिया कि अगर तुम चाहो तो लोगों को मेरी गर्दन मतलूब है, तुम लोग यहाँ से मक्का मदीना जा सकते हो, लोग मुझे चाहते हैं मुझे शहीद कर दें। लेकिन खानदान के लोगों ने कहा कि नहीं, आप शहीद हो जाएं और हम लोग खुश रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बुजुर्गों, आखिरकार नतीजा ये निकला कि शमर जिलजोशन ने एक हुक्म लगाई, आवाज लगाई और सनान बिन अनस नखाई ने ऐसा नेजा मारा है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट से पार हो गया और वो गिरते गिरते रूह कफ से उनसुली से परवाज कर गई। और इसी लईन ने, शमर जिलजोशन ने इमाम हुसैन की गर्दन को काट करके अलग किया है और बर्तन में और तश्त में उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास भेजा। उबैदुल्लाह बिन जियाद पूरे लाओ लश्कर के साथ और हुजूर के खानदान की औरतों के साथ लेकर के वहां पर पहुंचा। कहां? यजीद के पास पहुंचा है। खत्म कर दे। यजीद के पास पहुंचा। यजीद ने तमाम जितने भी लोग
उनके काम को आगे बढ़ा करके कर लाए थे, सबको उन्होंने लान तान किया और कहा कमबख्तो, मैंने तुमको गर्दन काटने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुमको इस हाल में नहीं कहा था कि सैयदना इमाम हुसैन की धड़ को काट करके करबला में छोड़ दो और उसको घोड़ों के पांव से रोदवाओ और उसके सर को काट करके यहाँ लाओ। चुनांचे उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को भी नहीं, शमर जिल जोशन को भी नहीं, सनान बिन अनस को भी नहीं, किसी को भी उसने इनाम नहीं दिया, बल्कि लान तान और बकवास कह करके सबको फारिग कर दिया, वहां से भगा दिया। मेरे बुजुर्गों, कहना यह है कि अल्लाह वालों के साथ गुस्ताखी करने वाले लोगों का नाम अभी हमने जिक्र किया है। इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद किया। तफसीली वाक़यात हैं, याद रखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग भी किसी ज़माने में अल्लाह वाले लोगों के साथ दुश्मनी करते हैं तो मेरी जानिब से ऐलान जंग है उनके लिए। मैं उन बुजुर्गों की तरफ से उस दुश्मनों के लिए काफ़ी हूँ। मैं दुनिया ही में ऐसा मज़ा उसे चखाऊंगा, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। मेरी जानिब से ऐलान जंग कर दो कि मैं अब उस बुजुर्ग की तरफ से अल्लाह उठेगा और इंतकाम हर हाल में लेगा। चुनांचे उन तीनों और चारों और उसके बाद के ज़माने के क़यामत तक आने वाले ज़माने में जितने भी दुश्मनान इस्लाम है, बुजुर्गों और अल्लाह वाले लोगों को जो लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, सबका अंजाम बुरा होने वाला है। चुनांचे उन तीनों यानी उबैदुल्लाह बिन जियाद और इसी तरीके से शमर जिलजोशन और सनान बिन अनस, तीनों की गर्दनें उतारी गई और काटी गई और इसी तरीके से तश्त में पेश की गई। किसके सामने? मुख्तार सक़फ़ी के सामने। जैसा उन्होंने किया वैसा ही उसके साथ हो गया। अल्लाहु अकबर। और उबैदुल्लाह बिन जियाद की जब गर्दन कटी हुई, तश्त में रखी हुई थी, तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बहुत बड़ा अजदहा आया और बहुत सारी गर्दनों को सूंघते सूंघते उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद की गर्दन को पसंद किया और मुंह से घुसता था और नाक के नथनी से वो निकलता था, मुंह से घुसता था और नाक के नथने से निकलता था। तारीख के किताबों में ये बात रकम है, क़यामत तक के लोगों को बतला दिया गया कि जो नवासे रसूल के साथ जैसा सलूक करेगा उसके साथ वैसी ही सजा होगी। और इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, आज के दिनों में भी जो भी अल्लाह वाले लोगों के साथ बुरा सलूक करेगा, जैसा कि किया जाता है कि इस मुहर्रम के मौके से कौन अल्लाह वाला है, कौन उलमा है, कौन बुजुर्गान दीन है, कौन जमात से मुंसलिक लोग हैं, किसी ने भी मना किया। यहाँ तक के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी हमारे माँ और बाप, इनसे बड़ा बुजुर्ग दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर वो हमें मना करें और उसके बावजूद भी हम गुस्ताखी से उनके साथ पेश आए तो दोस्तों अपना अंजाम बखैर करना चाहिए। बाहर का मेरे बुजुर्गों, बातें तो बहुत हैं, कहने की इतनी बातें हैं कि हमारा दिल और ईमान वालों का दिल दहल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कहाँ हैं और किस जगह हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होते होते भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि जिस तालाब पर उन्होंने वुजू किया, दुश्मनों को भी ऐलान करके बुलाया कि आवाज दे दो, अगर हमारे कत्ल करने वाले लोग भी अगर नमाज पढ़ना चाहेंगे तो वजू करके हमारे पीछे नमाज पढ़ लेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो ये पैगाम है, लेकिन आज वो हुसैन के मानने वाले लोग दारू पीते हैं। इसी दिन जिसमें उनका पूरा खानदान अल्लाह के दीन के खातिर शहीद हो गए, आज हम उनके नाम को बदनाम करने के लिए दारू पी रहे हैं और उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। वही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बादशाह और खलीफा बनने के लिए मुसलमानों के खैर और बीच में अमन तलाशने के लिए आगे तशरीफ ला रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या था जानते हैं? उन्होंने सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2.5 साल खिलाफत को कबूल किया, उनको बुजुर्ग और बड़ा माना। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 10 साल हुकूमत को कबूल किया, उनको बड़ा माना। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 12 साल खिलाफत को कबूल किया, उनको बड़ा माना। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को कबूल किया, उनको बड़ा माना। और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा माना। दोस्तों, इमाम हुसैन की जिंदगी तो ये कह रही है कि बड़े को जब बड़ा मानोगे तब तुम बड़ाई की जगह पर आ सकोगे। अब आज सूरत हाल ये है कि हम बड़ा बनना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हम किसी के नहीं मानेंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मानते रहोगे तो बड़ा बनोगे, लेकिन हम इमाम की नहीं मानते, बड़े की नहीं मानते, माँ बाप की नहीं मानते, यहाँ तक कि किसी नसीहत करने वाले की नसीहत कारगर साबित नहीं होती। मेरे बुजुर्गों, इसलिए हम सब तय करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने हालात को दुरुस्त करेंगे। हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम ऐसे वक्त में तलवार खरीदें,
आज हमारा नौजवान हर गांव में लाठी की जगह तलवार खरीद करके वो गैरों को दिखला रहा है। पुलिस वाले और थाने वाले आते हैं और गलत तासुर लेकर के जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब हम इस दहाने पे पहुंच चुके हैं कि मुल्क में अब हमें अपनी इज्जत के साथ और अल्लाह की इबादत के साथ अब जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अलग अलग कानून बनता चला जा रहा है और हम सब अपने मजहब के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं। अब किस करवट ऊंट बैठ जाए हमें कुछ पता नहीं। ऐसे वक्त में भी अगर हम होश का नाखून न लें और हम अपने अंबिया, अपने साहबे किराम और अपने बुजुर्गों की दीन को, बातों को मान करके जिंदगी पर अमल करने की कोशिश न करें तो दोस्तों हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अल्लाह ताला जितनी बातें कही गई है उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।